एक बार कपिलवस्तु के एक खुशहाल राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया को पता चला कि वे एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। इसलिए रानी ने अपने पिता के घर जाने का फैसला किया। रास्ते में वे लुम्बिनी उद्यान में आए, जहां उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। दुख की बात है कि 7 दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई। काला देवाला नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को बताया कि जब सिद्धार्थ बड़ा होगा तो वह ऐसी चीजें देखेगा जिससे वह दुखी हो जाएगा और उसे जंगल में जाना पड़ेगा। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी महल के द्वार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। सिद्धार्थ एक प्रतिभाशाली और खुशमिजाज बच्चा था जो बहुत देखभाल करने वाला और सौम्य था। एक दिन सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त सैर कर रहे थे। देवदत्त ने अचानक एक हंस को देखा और उसे मार गिराया। फिर वे घायल पक्षी को देखने के लिए दौड़े। घायल पक्षी को देखकर सिद्धार्थ भयभीत हो गए। उसने तीर निकाला और घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। देवदत्त ने पक्षी को अपने पास रखने पर जोर दिया। इसलिए वे दरबार के बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए, जिन्होंने घोषणा की कि हंस उस व्यक्ति का है जिसने उसे बचाया था, न कि उस व्यक्ति का जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ अक्सर अकेले बैठे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के साथ सांडों की लड़ाई देखने गए, लेकिन कुछ देर बाद वह तुरंत वहां से खिसक गए। बाद में उन्हें एक पेड़ के नीचे शांत और खुश होकर ध्यान करते हुए पाया गया। राजकुमार बड़ा हुआ और युवक बन गया। राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा को आशा थी कि एक बार विवाह हो जाने के बाद सिद्धार्थ कभी भी घर छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ महल में दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपने नौकर चन्ना से कहा, चलो महल के बाहर घूमने चलते हैं। रास्ते में राजकुमार को उम्र से झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। राजकुमार ने पहले कभी किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। वह क्या है चन्ना? उसने पूछा। यह एक बूढ़ा आदमी है, चन्ना ने कहा। हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे राजकुमार। राजकुमार बहुत परेशान हुआ और अपने महल में वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ फिर बाहर चला गया। इस बार उसने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी बीमार आदमी को नहीं देखा था और इसलिए उन्होंने चन्ना से पूछा, वह आदमी क्यों रो रहा है? वह बीमार है और दर्द से रो रहा है, चन्ना ने उत्तर दिया। फिर सिद्धार्थ बहुत परेशान हुए और महल में वापस चले गए। अगली बार जब सिद्धार्थ बाहर गए तो उन्होंने लोगों के एक समूह को एक शव ले जाते हुए देखा। चन्ना ने सिद्धार्थ को समझाया कि वह एक मृत व्यक्ति को देख रहा है और कहा, एक दिन हम सभी मर जाएंगे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उनके पिता ने उन्हें इन चीजों से बचाने के लिए महल के अंदर रखा था। उसने अपने आप से पूछा, क्या हम सभी बूढ़े, बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे? क्या कोई और रास्ता नहीं है? सिद्धार्थ फिर बाहर चले गए। इस बार उसने एक आदमी को देखा जिसका सिर मोड़ा हुआ था, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए था और हाथ में कटोरा लिए हुए था। वह आदमी बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसने चन्ना से पूछा, वह आदमी कौन है? चन्ना ने कहा, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़कर खुशी की तलाश में जंगल में चला गया था। सिद्धार्थ ने जो कुछ देखा था उस पर विचार किया। फिर उन्होंने खुशी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। इसलिए एक रात जब उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल गहरी नींद में सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने वफादार नौकर चन्ना के साथ चुपचाप महल से बाहर चले गए। अनोमा नदी पार करने तक उन्होंने साथ साथ यात्रा की। वहां सिद्धार्थ ने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया। उसने अपने कपड़े और अपना घोड़ा चन्ना को महल वापस ले जाने के लिए दे दिया। फिर उसने नारंगी रंग का वस्त्र पहना, अपने लंबे बाल कटवाए और हाथ में कटोरा लेकर निकल पड़ा। सिद्धार्थ एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास जाकर पूछते रहे, क्या आप खुशी का रास्ता जानते हैं? लेकिन कोई उसे बता नहीं सका। अंत में वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास किया। कई दिनों बाद उसकी तलाश खत्म हुई। वह अब एक बुद्धिमान व्यक्ति बन गए थे और लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते थे। बुद्ध सभी जानवरों से प्यार करते थे और उनके साथ दया का व्यवहार करते थे। एक बार उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध पर हमला करने के लिए जंगली हाथियों को भेजा। हालांकि बुद्ध को देखते ही हाथी उनके सामने झुक गए। गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और लोगों को वही सिखाया जो उसने सीखा था। उनके छात्र संघ नामक समूहों में रहते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि जो कुछ उसके पास है उसमें संतुष्ट रहकर और सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाकर खुशी प्राप्त की जा सकती है। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता, पत्नी और पुत्र सहित कई अन्य लोग उनके शिष्य बन गए। आनंद नामक उनके रिश्तेदारों में से एक बुद्ध का वफादार शिष्य बन गया और जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने उनकी देखभाल की। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक उपदेश दिया। तब तक वे 80 साल के बूढ़े हो चुके थे।